नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चित्तौड़गढ़ एक नामांकन सभा में दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब तक कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को कोस नहीं लेते, उनके पेट का पानी नहीं पचता। जोशी ने अपने बयान में गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र का गला घोंटने वाली जन विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिखा था। भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र का खात्मा करने का आरोप लगाने वाले श्री खड़गे को ये मालूम होना चाहिए कि संविधान और लोकतंत्र का खात्मा तो आपातकाल में हुआ था, जब निर्दोषों को जेल में डालकर उनकी जबरन नसबंदी कर दी गई और चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस के पास लंबी फहरिस्त तो है, पर वह भ्रष्टाचार और घोटालों की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है, इससे भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार भी गिर सकती है। गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में गुलाब वाटिका में सभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले बुधवार सुबह जोशी ने नामांकन पत्र भरा। सभा में गहलोत ने तंज कसा कि ईडी के नाम पर छापे मारकर पैसा जुटाया जा रहा है, फिर मोदी जी कह रहे हैं कि कारोबारी आधिकारिक रूप से पैसा दे रहे हैं। गहलोत ने उदयपुर के कन्हैया लाल कांड की चर्चा की और कहा कि हमारी सरकार ने त्वरित कार्यवाही की और मुआवजे में निष्पक्षता बरती, लेकिन हमें हिंदुस्तान में बदनाम किया गया। हालांकि अब हमारे कार्य की सराहना हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताते हुए आरोप लगाया कि वो लोकतंत्र की वजह से आज देश के प्रधानमंत्री हैं और इस कारण ऊपर आए, लेकिन उसे ही कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे गुरुवार को यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि श्री मोदी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर अन्य दलों के लोगों को डरा धमकाकर अपनी तरफ करना चाहते हैं और हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। वो सबको डरा रहे हैं। आईपीएल मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुरुवार को दिन में करीब 3 बजे जयपुर पहुंची। विराट कोहली भी टीम के साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, फिर टीम बस में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गई। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का तीसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ 6 अप्रैल को होगा। इसके लिए गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पर टीम के खिलाड़ियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। यहां खिलाड़ियों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। विराट कोहली के एयरपोर्ट से बाहर आते ही फैंस उनका नाम पुकारने लगे। फैंस बोले, विराट कोहली वी लव यू। विराट ने भी अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में शिव से विधायक और प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में जुटी भीड़ के बाद बाड़मेर में त्रिकोणीय संघर्ष स्पष्ट हो गया है। 24 घंटे पहले कांग्रेस प्रत्याशी की इसी जगह हुई रैली और निर्दलीय की रैली के समर्थन में जुड़ी भीड़ टक्कर की रही। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन के लिए गुरुवार को अंतिम दिन था। पहले भाजपा की ओर से नामांकन रैली हुई। इस रैली में भाजपा ने जितनी भीड़ जुटाई थी, उसके मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी की 3 अप्रैल को हुई रैली में भीड़ पहुंचने से कांग्रेस उत्साहित थी। कांग्रेस की सफल रैली ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी को प्रफुल्लित किया। पीएम नरेंद्र मोदी की 6 अप्रैल को पुष्कर में प्रस्तावित सभा को लेकर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी नागौर पहुंचे। भाजपा जिला कार्यालय में प्रदेश महामंत्री विधायक जितेंद्र गोठवाल, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। भाजपा प्रदेश महामंत्री विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा, पिछले 5 सालों में नागौर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों से जनता त्रस्त है, इसलिए जनता सरकार में भागीदारी के लिए भाजपा को वोट करना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हुई गलती यहां की जनता दोहराना नहीं चाहती। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के प्रचार प्रसार को गाँव में अच्छा समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर सियासी पारा हाई है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जांजगीर चांपा के सारा गांव स्थित महंत के निवास का घेराव किया। बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता बंगले में घुसने लगे। इस दौरान पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई। विवाद का ये शोर दिल्ली तक पहुंच गया। इससे पहले दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किए हैं, जिसमें जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत गंगाणी के सरपंच चुनाव को शून्य घोषित करने के चुनाव ट्रिब्यूनल जोधपुर महानगर के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ में याचिका वेद प्रकाश ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के 5 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। खंडपीठ ने प्रतिवादी भंवरलाल भादु और अन्य को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है।
बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने नोखा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई के साथ गांव रासीसर, जेगला, देसलसर, जांगलो और पिथरासर में चुनावी चौपाल में भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई राममय है। आस्था का ऐसा सैलाब पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसी क्रम में भारतीय डाक पर भी भगवान राम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम की महिमा डाक टिकटों के माध्यम से प्रसारित हो रही है। डाक विभाग ने रामायण से जुड़े चरित्रों और कथानकों पर समय समय पर डाक टिकट जारी किए हैं। जयपुर में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग के डिजिटल योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। निम्स विश्वविद्यालय के नवनियुक्त सलाहकार प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनका स्वागत किया गया और शुभकामनाएं प्रदान की गई। नवनियुक्त सलाहकार प्रोफेसर सिंह ने सभी कर्मचारियों से भेंट वार्ता कर परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर निम्स के विद्यार्थियों को रोजगार में समुचित अवसर प्रदान करने और नियोजन के लिए MS प्लेसमेंट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में गुरुवार को आयोजित हुए एकेडमिक काउंसिल की बैठक में NSUI कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। छात्र नेता महेश चौधरी के नेतृत्व में साफ सुथरी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता मीटिंग हॉल में घुसकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। इस दौरान छात्रों के बढ़ते विरोध के चलते कुछ देर के लिए मीटिंग को भी रोकना पड़ा। छात्र नेता महेश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के हालात बद से बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। आम छात्रों को अपने मूलभूत काम के लिए परेशान होना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज हमने अपनी साफ सुथरी मांगों को कुलपति तक पहुंचाया है। राजस्थान में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। गुंजल ने अपने शिकायत में कहा कि श्री बिरला के अपना नामांकन पत्र जमा कराने के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में लगभग 15 सदस्य गए थे। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में इन लोगों के नाम गिनाए हुए हैं। उनकी उपस्थिति होने के प्रमाण स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी के खड़े होते हुए का फोटो भी संलग्न किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्र सिंह किराड़ ने गुरुवार दोपहर झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से अपना जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ के समक्ष पेश किया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने दोनों पार्टियों के खिलाफ हमला बोला। चंद्र सिंह किराड़ ने दोनों पार्टियों को धन्ना सेठों की पार्टी बताया। चंद्र सिंह किराड़ ने कहा कि दोनों ही पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए कहा कि बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री की पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी से किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है। मौसम बदलने के साथ ही प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ गई है। इससे संभावित जन धन की हानि को रोकने के लिए टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने एडवाइजरी जारी की है। कलेक्टर ने ये एडवाइजरी आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान के प्रभाव को न्यूनतम करने और रोकथाम के लिए की है। इसमें जिला प्रशासन ने आमजन को आकाशीय बिजली के दौरान गर्जन सुनने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाने और बिजली गर्जन के समय पेड़ों, टीन या धातु की छतों के नीचे व पास में शरण नहीं लेने की सलाह दी है। इस दौरान भीड़ में खड़े होने से बचने को भी कहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।